शुगर के मरीज़ ये सवाल बहुत कॉमनली पूछते हैं कि वो कौन से ऐसे विटामिन्स, कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें जिनसे उनकी शुगर लेवल्स ठीक हो जाए और उनकी शुगर से जान छूट जाए। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जितने भी लोग कहते हैं कि फ़लाँ विटामिन खा लो, आपको शुगर की कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, आपकी शुगर चाहे बढ़ती रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सारे क्लेम्स गलत है। कोई भी ऐसा विटामिन, कोई भी ऐसा मिनरल, कोई भी ऐसा सप्लीमेंट अभी तक नहीं अवेलेबल हुआ जो सिर्फ वही लेने से आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल ठीक हो जाए। 2022 में स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल केयर इन डायबिटीज़ में ये लिखा गया कि अभी तक किसी भी ऐसे सप्लीमेंट का सबूत नहीं है कि ये सप्लीमेंट लेने से आपके शुगर लेवल्स ठीक हो जाते हैं और आपकी शुगर से जान छूट सकती है या शुगर की दवाइयों से जान छूट सकती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं जिनकी कमी की वजह से आपके शुगर लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अगर आप उनकी कमी को पूरा कर लें तो आपके शुगर लेवल्स बेहतर तरीके से मैनेज हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है विटामिन सी। 2016 में एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च के मुताबिक विटामिन सी आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि इंसुलिन अपना काम टाइप 2 डायबिटीज़ में ठीक नहीं कर रही होती, और अगर वो अपना काम ठीक तरह से करे तो उसे कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिव हो गई है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो शुगर के मरीज़ों के लिए उतना बेहतर होगा। विटामिन सी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, मतलब आपकी शुगर को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसी तरह 2017 की एक रिसर्च से पता चला कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनको शुगर होने वाली होती है या जिनको शुगर हो चुकी होती है, उनमें विटामिन सी की डिमांड बढ़ जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। इससे पता चलता है कि विटामिन सी शुगर की मैनेजमेंट के लिए बहुत अहम रोल रखता है। दूसरे नंबर पे है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपके शुगर लेवल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन है। विटामिन डी बनता है जब आप सूरज के सामने जाते हैं। आपका जिस्म जब नंगा हो, जितना भी हिस्सा आपके जिस्म का नंगा होगा, चाहे वो चेहरा हो, बाजू हो, पेट हो, तब ही आपकी स्किन से, आपकी जिल्द से विटामिन डी बन सकता है। अगर आपने कपड़े से ढका हुआ है तो विटामिन डी नहीं बनता। इसी वजह से विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन होती है, और विटामिन डी की जिन लोगों में कमी होती है उनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? आपका जो कुव्वत मुदाफ़त होता है, जो दिफाई निज़ाम आपके जिस्म के अंदर होता है, उस निज़ाम के खुलिये आपके जिस्म के अपने खुलियों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और यही होता है टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 1 शुगर के अंदर क्या होता है, आपका जो पेंक्रियाज, जो लबलबा होता है जिसने इंसुलिन बनाना होती है, उसके सेल्स, उसके खुलिये डैमेज हो जाते हैं, और विटामिन डी की कमी की वजह से ऑटो इम्यून का रिस्क बढ़ जाता है। 2022 में एक रिसर्च हुई, उसके मुताबिक विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अगर कोई लेता है तो इंसुलिन थेरेपी में हेल्प मिलती है, मतलब वो जो इंसुलिन ले रहे हैं बाहर से, उसकी डोज में कमी हो जाएगी, वो कम लगाना पड़ेगी आपको। तीसरे नंबर पे है अल्फा लाइपोइक एसिड। अल्फा लाइपोइक एसिड एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं जो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन करते हैं, सोजश करवाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो इन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस को, सोजश को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपका जिस्म बेहतर हो जाता है। अल्फा अल्फा वन लाइपोइक एसिड एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि अल्फा वन लाइपोइक एसिड की वजह से क्या होता है और आप इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। अल्फा वन लाइपोइक एसिड डायबिटिक न्यूरोपैथी में, जो आपके हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं शुगर की वजह से, उसमें हेल्प करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी को, आपके हाथों में सुइयां और जलन महसूस होना, उसको बेहतर करने में अल्फा वन लाइपोइक एसिड हेल्प करता है। अब ये अल्फा वन लाइपोइक एसिड आप हासिल कहाँ से कर सकते हैं? गोश्त के अंदर ये मौजूद होता है। इसके अलावा जितनी भी सब्जियां होती हैं, पालक के अंदर होता है, टमाटरों के अंदर होता है, आलूओं के अंदर होता है, मटर के अंदर अच्छी मिकदार में होता है। इसके अलावा कलेजी के अंदर ये अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। चौथे नंबर पे है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी भी बहुत कॉमन है शुगर के मरीजों के लिए, क्योंकि शुगर के मरीज जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं वो एक दवाई लेते हैं जिसको मेटफॉर्मिन कहा जाता है, और मेटफॉर्मिन की वजह से विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। अब विटामिन बी 12 की कमी की वजह से क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि खून के खुलियों को बनाने के लिए विटामिन बी 12 की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरे नंबर पे आपके हाथों और पाँवों में सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन बी 12 की कमी की वजह से आपके जो आसाब होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से आपके हाथों में और पाँवों में सुइयाँ सी चुभना शुरू हो जाती हैं और जलन महसूस होती है। तो विटामिन बी 12 की कमी को भी आप पूरा कर सकते हैं अपनी खुराक से,
और ये किस चीज़ के अंदर मौजूद होता है? अंडे में, दूध में, कलेजी में, इन सब चीज़ों में विटामिन B12 अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जिस बंदे में विटामिन B12 की कमी हो सिर्फ वही उसके सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करे, अदरवाइज खुराक से आप आसानी से B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी आपके शुगर लेवल्स ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप में मैग्नीशियम की कमी है तो आप में और भी बहुत सारे मसाइल आते हैं। इसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि मैग्नीशियम की कमी को आप पूरा कैसे कर सकते हैं और मैग्नीशियम की कमी की वजह से अलामात क्या आती हैं। अगर आप में मैग्नीशियम की कमी है तो आप इसके सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो खुराक जिससे आप मैग्नीशियम हासिल कर सकते हैं उसमें मेनली ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट के अंदर, बादाम के अंदर। इसके अलावा ये जो पंपकिन सीड्स होते हैं, कद्दू के बीज, इनके अंदर सनफ्लावर सीड जो होते हैं, ये जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, इनके अंदर मैग्नीशियम अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा सब्जियों के अंदर भी आपको मैग्नीशियम मिल जाता है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, मतलब पालक वगैरह के अंदर आपको मैग्नीशियम अच्छी मिकदार में मिल जाता है। इसके अलावा भी कुछ मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं, लेकिन टेक होम मैसेज ये है कि ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने मेंशन की हैं ये आप अपनी खुराक से हासिल कर सकते हैं। तो शुगर को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपकी अपनी खुराक है। अगर आप अपनी खुराक को ठीक कर लेंगे और अपनी खुराक को कम कर देंगे, हमारा मसला ये है कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और हमें महसूस नहीं होता कि हम ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे होते हैं। और शुगर होने की वजह भी यही है, जब ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और उस चर्बी की वजह से आपको शुगर हो जाती है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, कम खाना खाएं और होल मील खाएं, मतलब ऐसी चीज़ें अपनी खुराक के अंदर शामिल करें जो यूजुअली आप नहीं इस्तेमाल करते लेकिन वो ज़रूरी हैं। जैसे सब्जियां हो गई, कच्ची सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कच्ची सब्जियों से कहते हैं कि पता नहीं कच्ची सब्जियां खाने से हमारे गुर्दे ख़राब हो जाएंगे या कोई मसला बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, आप उनको बॉयल कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं, जैसे भी आपको बेहतर लगे। आप सब्जियों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, सलाद को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और सब्जियों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। शुगर आपकी डेफिनेटली कंट्रोल में हो जाएगी और डायबिटीज़ रिमिशन की तरफ भी आप जा सकते हैं। डायबिटीज़ रिमिशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी शुगर से जान छुड़ा सकते हैं। इस पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप अपनी शुगर से जान छुड़ा कैसे सकते हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है एक, और दूसरे नंबर पे ये सस्टेनेबल नहीं होता बहुत सारे लोगों के लिए। सस्टेनेबल का मतलब ये कि आप कुछ अरसे के लिए शुगर से जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से आपको शुगर हो सकती है। इसलिए अपनी खुराक पे फोकस करें, अपनी दवाइयाँ रेगुलर इस्तेमाल करें। कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी विटामिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि विटामिन्स के, सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और स्पेशली वो दवाइयों के साथ जो आप ले रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और ज़्यादा मसाइल कॉज कर सकते हैं।